तो बिहार पर आज पूरे देश की नजर है, क्योंकि अब से ठीक 2 घंटे बाद यानी सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि अब की बार किसका होगा बिहार। क्या इस बार भी बिहार में होंगे नीतीश कुमार या तेजस्वी के सिर पर सजेगा सत्ता का ताज? ये पिक्चर 2 घंटे बाद साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे से बिहार विधानसभा चुनाव के जो रुझान आने हैं वो शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और इससे पहले बिहार चुनाव खत्म होने के बाद से तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने के तमाम दावे कर रही है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन। दोनों ही अलायंस बिहार में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए को जनादेश मिल रहा है। 17 एजेंसियों के एग्जिट पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को साफ बहुमत मिल रहा है। एनडीए को फिर मिलेगा दीदियों का साथ। महिला वोटर से तेजस्वी होंगे निराश। चलेगा नीतीश का 10,000 का दाव या तेजस्वी करेंगे बड़ा उलटफेर। एग्जिट पोल में बम्पर वोटिंग के संकेत, महिला वोटरों ने फिर कर दिया खेल। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान पूरा हो गया है और अब इंतजार 14 नवंबर का है, जब वोटों की गिनती होगी और नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजे आने से पहले मतदान के बाद आए एग्जिट पोल ने बिहार समेत पूरे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। बिहार चुनाव पर सर्वे करने वाली एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सीट के आंकड़ों से अलग महिलाओं की वोटिंग के आंकड़े चुनाव विश्लेषकों को भी हैरान कर रहे हैं। मैट्रिक्स एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में हुए दोनों चरणों के चुनाव में महिलाओं ने न सिर्फ बम्पर वोटिंग की, बल्कि किंग मेकर भी बनकर उभरी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को जी भरकर वोट किया है। मैट्रिक्स ने चुनाव के बाद एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिए उसके अनुसार 65% महिलाओं ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए एनडीए के पक्ष में वोट किया, जबकि सिर्फ 52% पुरुष मतदाताओं ने एनडीए को वोट दिया। एनडीए के मुकाबले सिर्फ 27% महिलाओं ने ही महागठबंधन के पक्ष में वोट किया और 36% पुरुषों ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए महागठबंधन को वोट दिया। जनसुराज पार्टी को सिर्फ 6% महिलाओं का वोट मिला और इतने ही प्रतिशत पुरुष वोटरों ने भी उन्हें वोट किया, जबकि अन्य के खाते में 2% महिलाओं और 6% पुरुषों ने वोट किया। इससे पहले मंगलवार को बिहार के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक ही मतदाताओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महिलाओं ने यहां भी बाजी मार ली, पुरुषों से अधिक मतदान किया। आजादी के बाद पहली बार बिहार में इतना मतदान हुआ है। 1951 से लेके अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। चुनाव आयोग हमेशा से अपने मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। एग्जिट पोल के आंकड़े अगर 14 नवंबर को नतीजों में बदलते हैं तो ये तय है कि बिहार में हर बार पुरुषों से ज्यादा मतदान करने वाली महिलाओं की नब्ज पकड़ने में नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि सिर्फ मैट्रिक्स ही नहीं बल्कि लगभग सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने अपने अनुमानों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त दी। आंकड़े भले ही अलग अलग हो, लेकिन संदेश एक ही है कि मोदी नीतीश की जोड़ी एक बार फिर बिहार की राजनीति में असरदार साबित होती दिख रही है। और इसका इशारा चुनाव प्रचार के दौरान ही मिलने लगा था, क्योंकि महिलाएं खुलकर मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों के पक्ष में बोल रही थी। बिहार का महिला पूरा है फुल छाप, नरेंद्र मोदी, नीतीश कि उसी को वोट देंगे। क्या हम लोग महिला है, 10 रुपया जमा कर को महिला का रोजगार बढ़ा है। जिसके घर में खाने का नहीं था, जिसके घर में छपरी नहीं था, उनको जो है सहारा मिला है एक जीविका से। नीतीश कुमार हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, तो हम उसको भूल तो नहीं ना सकते हैं। नया नेता आने वाला है तो उसका तो बाद में, जीतने के बाद में ना होगा। पहले तो मेरा जो देखभाल कर रहा है हम उसका पहले अथी करेंगे ना।
इसीलिए जो हम लोग को सब चीज करने के लिए दिया है उसी को ना अथी करेंगे हम लोग। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जब चुनाव आयोग घोषणा करने वाला था, उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ा दांव चल दिया। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की। उससे 1 महीने पहले 2 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए। एनडीए के इस दाव के काट के लिए तेजस्वी यादव ने भी जीविका दीदियों को 30-30 हजार रुपए देने की घोषणा कर दी, जिसकी काट के लिए नीतीश कुमार ने 10-10 हजार के अलावा 2 लाख रुपए तक बिना ब्याज के कर्ज देने का वादा कर दिया। 1.50 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डालकर नीतीश कुमार ने एक महिला के साथ कम से कम 3 वोटर तक पहुंचने वाला दांव चला। इस लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार की इस योजना ने बिहार के कम से कम 4.5 करोड़ मतदाताओं को प्रभावित किया। इसमें से 60% मतदाताओं ने भी अगर एनडीए गठबंधन को वोट दिया तो इस हिसाब से 2.7 करोड़ मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला, जो बिहार के कुल 7.42 करोड़ मतदाताओं का करीब 38% मतदाता होता है। इस लिहाज से देखें तो सिर्फ 10,000 रुपए से प्रभावित होने वाले वोटर्स की संख्या 38% रही, जो सरकार बनाने के लिए निर्णायक हो सकता है। बिहार को विकास चाहिए। बिहार में अब निवेशक आएगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। आज डबल इंजन की अनुभवी दोनों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जोड़ी बिहार को एक मजबूत नींव रखे हैं, जिस पर एक मजबूत विकसित बिहार का इमारत खड़ा होगा, और ये परिणाम उसी का अनुमान है। ये चुनाव लालू जी का जो 15 साल का कुशासन था और नीतीश जी का जो गुड गवर्नेंस है उसके बीच में चुनाव था। कभी वो वोट चोरी कहते रहे, कभी वो ईवीएम कहते रहे। ये उनकी हताशा का प्रतीक था। जनता दल यू 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। नीतीश कुमार ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए। विधवा वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया और राज्य की सरकारी नौकरियों में बिहार के स्थानीय महिलाओं को 35% आरक्षण की घोषणा कर दी। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यकीन करें तो नीतीश की इस चाल से विपक्ष का डोमिसाइल मुद्दा भी बेअसर साबित होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।